हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वाईआरएस क्लास में। स्टूडेंट, कक्षा 10 के विषय हिंदी में जो किताब में जो प्रश्न दिया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी से रिलेटेड जो है 10 नंबर का प्रश्न आता है। तो हमने जो है 1 से लेकर 60 नंबर तक जितने भी प्रश्न हैं, यहाँ तक जितने भी प्रश्न दिया गया है इसका उत्तर हमने जो है सभी का बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जो है जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में 61 नंबर से लेकर मैं स्टार्ट करूंगा, सभी का उत्तर बताऊंगा प्रश्न जो किताब में दिया गया है। आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, किताब में सबसे 61 नंबर पे जो प्रश्न दिया गया है वो कह रहा है कि गोदान के लेखक का नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि गोदान के लेखक का नाम लिखिए। तो उत्तर आपको बताना है कि गोदान के लेखक प्रेमचंद जी हैं। इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि 62 नंबर पे प्रश्न है कि राहुल सांस्कृत्यायन की एक रचना का नाम लिखिए। मतलब कि इन्होंने बहुत सारी रचना लिखा है, मगर आप केवल जो है एक ही रचना का नाम लिखना है। तो आप जो है कोई भी सा लिख सकते हैं। तो उत्तर लिखना है कि मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है। हमने यहाँ पर मेरी जीवन यात्रा, मतलब इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारा रचना लिखा है। चाहे तो हमने जो यहाँ पे लिखा है आप ये लिख कर जो है बता सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका दिल कर रहा है तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 64 नंबर पर। हमने 63 नंबर का जो प्रश्न छोड़ दिया है क्योंकि वो कभी एग्जाम में आया नहीं, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 64 नंबर का प्रश्न है अपनी खबर संस्कृत के 4 अध्याय एवं आदि के लेखकों के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें 3 रचना दिया गया है। 3 रचना का लेखक का नाम लिखना है। पहला दिया है अपनी खबर, दूसरा दिया है संस्कृत के 4 अध्याय और तीसरा दिया गया है आदि। इन तीनों रचनाओं का जो है लेखक का नाम कह रहा है, लिखने को कहा जा रहा है। मतलब कि हमें बताइए, लिखना का लेखकों के नाम लिखिए। तो हमें उत्तर इस तरह से लिखेंगे। उत्तर एक तरफ जो है हम यहाँ पे रचना का नाम लिख देंगे कि अपनी खबर, यहाँ पे अपनी खबर। दूसरा कह रहा है संस्कृत के 4 अध्याय, तो यहाँ पे लिख देंगे संस्कृत के 4 अध्याय। अगला कह रहा है कि आधी, तो यहाँ पर आधी। उसके बाद उसके आगे जो है लेखक का नाम लिख देंगे। तो अपनी खबर के लेखक कौन है? वो है पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला अगला कह रहा है कि संस्कृत के 4 अध्याय, इसके लेखक कौन है? वो है रामधारी सिंह दिनकर। आधी आधी के लेखक कौन है? वो है जयशंकर प्रसाद। तो तीनों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 66 नंबर पे प्रश्न है। कह रहा है कि प्रेमचंद के 2 प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखिए। मतलब कि प्रेमचंद के द्वारा जो है उपन्यास जो लिखा गया है उसमें से जो है 2 का नाम आपको लिखना है। तो आपको उत्तर लिखना है स्टूडेंट कि प्रेमचंद के 2 प्रमुख उपन्यासों के नाम, उसके बाद डैश कर देना है। नंबर 1 नंबर 2 डालना है। उसके बाद नंबर 1 में आपको लिखना है गोदान और नंबर 2 में लिखना है कर्मभूमि। तो ये जो है ये दो गोदान और कर्मभूमि है, ये जो है उपन्यास हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि प्रेमचंद के 2 प्रमुख उपन्यासों के नाम तो क्या है? गोदान है और कर्मभूमि है। अगर स्टूडेंट आपसे एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि गोदान कौन सी विधा है, तो क्या बताओगे आप? तो वो है उपन्यास। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपने यही याद कर लिया तो सेम टू सेम अगर एग्जाम में नहीं आया तो आप जो कहोगे से ये तो आया ही नहीं था। अगर आपसे ये पूछ ले कि गोदान कौन सी विधा है, तो आपको बताना है उपन्यास। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि 68 नंबर पे जयशंकर प्रसाद के 2 नाटकों के नाम लिखिए। मतलब जयशंकर प्रसाद द्वारा जो है 2 नाटक का नाम लिखना है। और तो आपको उत्तर लिखना है कि जयशंकर प्रसाद के 2 नाटकों के नाम डैश। तो नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 में लिखना है आजाद शत्रु और दूसरा ध्रुव स्वामी। अभी हमने जैसे बताया, मान लो एग्जाम में इस तरह से पूछ ले कि अजात शत्रु कौन सी विधा है, तो आपको बताना है नाटक। ध्रुव स्वामी कौन सी विधा है, तो नाटक बताना है। एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है एग्जाम में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट कि किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। तो कह रहा है कि किसी एक जीवनी का लेखक का नाम लिखना है। तो आपको उत्तर लिखना है कि उत्तर में लिखना है कि जयप्रकाश भारती जीवनी लेखक हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट 77 नंबर पे कि जयशंकर प्रसाद के किसी एक उपन्यास का नाम लिखिए। मतलब जयशंकर प्रसाद द्वारा किसी एक उपन्यास का आपको नाम लिखना है। तो यह आपको लिखना है कंकाल।
हमारे यहाँ पे हमने कंकाल तितली दो लिखा है। मान लो एग्जाम पे दो पूछ ले तो आपको कंकाल और तितली दो बता देना है। अगर एक पूछा है, यहाँ पे एक पूछा है तो आपको एक ही लिखना है कंकाल। मगर हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है कंकाल तितली, तो आपको मगर ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है कि नंबर कट जाएगा। आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको इस तरह से लिखिएगा। मान लीजिए सेम टू सेम ऐसे प्रश्न आ गया है कि जयशंकर प्रसाद के किसी एक उपन्यास का नाम लिखिए, तो आपको उत्तर लिखना है कि जयशंकर प्रसाद के किसी एक उपन्यास का नाम कंकाल है या फिर तितली है। मतलब दोनों का एक उपन्यास, ये कंकाल भी है, तितली भी उपन्यास है। इन दोनों में से अगर एक पूछा है तो एक लिख दीजिएगा, अगर दो पूछे तो दो लिख दीजिएगा। स्टूडेंट, ये था महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने आपको जो है 61 नंबर से लेकर 77 नंबर तक के प्रश्न बता दिए जो कि महत्वपूर्ण है। आप लोग जो है अच्छे से कॉपी में जैसे हमने लिखा है ऐसे ही आप लोग अच्छे कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो है हम जो है 77 नंबर के बाद जितने भी प्रश्न हैं उसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।